में इंदिरा दादी था। यज्ञ स्थापना के समय जब आप ज्ञान में आई तो बहुत कड़े बंधनों का सामना किया। लौकिक वालों ने आपको तालों में बंद रखा, लेकिन एक प्रभु प्रीत में सब बंधनों को काटकर आप यज्ञ में समर्पित हो गई। सेवाओं के प्रारंभ में सन 1952 में आप और दादी मनोहर इंदिरा दोनों ने ही विशेष गंगा और यमुना नदी के तट पर बैठकर सेवाएं की। आपका निश्चय, त्याग और समर्पण भावना अद्भुत थी। आपका रूहानियत संपन्न चेहरा अनेक आत्माओं में रूहानियत का बीज अंकुरित करता था। आप में प्रवचन देने की बहुत अच्छी कला थी। बाबा आपको पतित पावनी हर गंगे कहकर पुकारते थे। आपने उत्तर प्रदेश जोन की संचालिका के रूप में कानपुर में रहकर अपनी सेवाएं दी। आप धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा भी रही। 8 अक्टूबर 2004 में आप अव्यक्त वतनवासी बनी। गंगे दादी जी ने एक बार अपना अनुभव इस प्रकार सुनाया था। मेरा जन्म सन 1926 में हैदराबाद सिंध के एक संपन्न धार्मिक परिवार में हुआ। माता पिता की भी भक्ति के प्रभाव से बचपन से ही मुझे भक्ति का शौक था। स्कूल में पढ़ते समय जब भी समय मिलता था मैं भागवत पढ़ती थी। जब श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध की बातें पढ़ती थी तो मन में संकल्प उठता था कि काश मैं गोपी बनती तो कितनी भाग्यशाली होती। जब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी तब पिताश्री ब्रह्मा बाबा के यहाँ सत्संग प्रारंभ हुआ। हमारे पड़ोस में एक कमल सुंदरी बहन रहती थी। उसने हमें कहा कि चलो सत्संग में, वहाँ बहुत अच्छी बातें बताई जाती है। उनके आग्रह पर मैं सत्संग में गई तो वहाँ ओम की ध्वनि चल रही थी। थोड़े ही समय में मैं गुम हो गई, ध्यान में चली गई तो मुझे बहुत सुंदर श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, जिससे दिन प्रतिदिन मेरी लगन बढ़ती ही गई। ओम मंडली का शुद्ध वातावरण। ओम मंडली में जाने से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती ही जाती थी। वहाँ का वातावरण ही ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतरात्मा में ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था उससे मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी और पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वह ज्ञानामृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देह रूपी मिट्टी का पुतला नहीं मानते थे, बल्कि अविनाशी आत्मा मानते थे। मित्र संबंधी रोक लगाने लगे। बाबा ने हम बच्चों के लिए एक स्कूल खोला था। माता पिता की स्वीकृति लेकर मैं स्कूल में दाखिल हो गई। स्कूल में इंग्लिश, हिंदी और गणित सिखाया जाता था। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिससे सदा क्लास में नंबर आगे रहता था। जैसे ही पवित्रता के व्रत की बात जैसे ही पवित्रता के व्रत की बात सामने आई तो माताओं पर रोक टोक होने लगी। हमारे संबंधी भी सोचने लगे कि कल यह कन्या भी शादी के लिए मना करेगी, इसलिए इसको अभी से ही रोक लो। लेकिन मैं उनको प्यार से समझाकर स्कूल में चली जाती थी। लगन बढ़ती गई। उसी दौरान हैदराबाद में एंटी ओम मंडली बन गई थी। मुझे घर वाले बंधन डालने लगे। हम अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कहती थी, भोजन न खाने के बिना तो हम रह सकती है, परंतु ज्ञानामृत पिए बिना नहीं रह सकती। इसलिए आप हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती नहीं है, अतः मेरे पिताजी ने एक सूरदास, जिसको आंखें नहीं थी,
को बुलाकर कहा कि दादा ने बच्चे पर जादू किया है, झाड़ फूक कर इसे उतार दो। उसने 1 महीने तक झाड़ फूक की, कई मंत्र पढ़े और घोलकर मुझे जबरदस्ती पिलाए, परंतु ईश्वरीय जादू के आगे मनुष्य का जादू कहाँ काम कर सकता था। आखिर उसने अपने मन में हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया कि इसकी तो प्रभु से सच्ची प्रीत लगी है। पिताजी ने मुझे 6 मास तक घर से सच्ची प्रीत पिताजी ने मुझे 6 मास तक घर से बाहर जाने नहीं दिया। पिताजी मुझसे सख्त नाराज थे। लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा था। हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पन्ने ले आती थी, जिन्हें कि हम वाणी या मुरली कहती थी, मुझे न पढ़ने देते मुझे न पढ़ने देते। मैं शांत समाधि में बैठती थी तो भी वे विघ्न डालते थे और नहीं बैठने देते थे। वे मुझ पर बहुत सितम ढाते थे, परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते थे, उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता था कि ये सब स्वार्थ के संबंध है। हम सोचते थे कि पता नहीं ये किस प्रकार के लोग हैं, यह कैसा जमाना है, यह कैसा संसार है। क्या इनको ज्ञानामृत अच्छा ही नहीं लगता? इन्हें विषय विकारों की मोहिनी माया ने इतना मोह लिया है। ओम शांति। जी शबेन, ओम बहुत शांति। बहुत शुक्रिया। अब आगे हम कल पढ़ेंगे हम हैं ज्ञान गोपिकाएं से। तो चंद्रमणि दादी जी के अनुभव खत्म किए हमने और गंगे दादी का शुरू किया। कितनी हिम्मत थी उन आत्माओं में, ये हम सीख रहे हैं। और उनके संग क्या परिस्थितियां आई हमारे सामने, शायद उन परिस्थितियों का 1% भी नहीं आता। तो आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ग्रुप 2 आइए, वेलकम। कल के बाबा के महावाक्यों को रिवाइज कराइए हमें। ओम शांति। ओम शांति। तो हम अपने प्राण प्यारे सुप्रीम टीचर को याद करते हैं, ऐसे टीचर को जो हमें सुबह सुबह अपने मीठे मीठे महावाक्य सुनाते हैं। तो सभी चलते हैं प्रेम स्वरूप आत्माएं, चलो अपने सुप्रीम टीचर को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो बैठ जाएं बाबा की याद में और उड़ चले परम धाम में। देखें पवित्र किरणें बाबा से लें, रूहानी खुशबू का अनुभव करें और मीठे मीठे टीचर को गुड मॉर्निंग करें। हाथ में हाथ, गुड मॉर्निंग मीठे मीठे बाबा। आ जाए सूक्ष्म वतन में। देखो अव्यक्त बाप दादा हमारी राह देख रहे थे और ऐसे बाप दादा को बोलते हैं गुड मॉर्निंग मीठे बाबा और वरदान ले लें। मैं रूहानी सेवाधारी आत्मा आ जाते हैं अपने शरीर में। सभी ब्राह्मण परिवार को मीठी मीठी गुड मॉर्निंग और मीठी मीठी टीचर को भी गुड मॉर्निंग। ओम शांति सभी प्रेम स्वरूप आत्माओं को। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी अपनी मीठी बहन सुनीता बहन को। आइए प्रेम स्वरूप सुनीता बहन। और मुरली का सार है, हाँ, आज की डेट है बाबा की मुरली की 30/4/82 के, और मुरली का हेडिंग है विस्तार को बिंदी में समाओ। तो आइए सुनीता बहन, आपका स्वागत है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे पापा, गुड मॉर्निंग मीठी आत्माएं। आज की मुरली है 30/4/82, विस्तार को बिंदी में समाओ। आज मीठे बाबा अपने बेहद के बाप दादा अपने एवर रेडी बच्चों प्रति बोले, बाप दादा इस साकारी देह और दुनिया में आते हैं सभी को इस देह और दुनिया से दूर ले जाने। पावन आत्मा अपने देश में बाप के साथ चलेगी तो चलने के लिए तैयार हो गए हो ना। आगे बाबा ने कहा कि इतनी समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति धारण कर ली है
समय प्रमाण बाप दादा डायरेक्शन दे कि सेकंड में अब साथ चलो तो सेकंड में विस्तार को समा सकेंगे। शरीर की प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, अपने रहे हुए कमजोरी के संकल्प की और संस्कार की प्रवृत्ति, सब प्रकार की प्रवृत्ति से न्यारे और बाप के साथ चलने वाले प्यारे बन सकते हो। वह कोई प्रवृत्ति अपनी तरफ आकर्षित करेगी। ओम शांति। मीठे बाबा। ओम शांति। सुनीता बहन, बहुत सुंदर आपने बाबा के महावाक्य सुनाए। अब मैं बुलाना चाहती हूँ प्रेम स्वरूप इंदु गुप्ता बहन जी। आइए मीठी बहन, आप सुनाइए। ओम शांति। इंदु बहन। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति सभी भाई बहनों को। बाबा ने कहा, किनारे की रस्सियां सदा छूटी हुई हों, ऐसे सब प्रवृत्तियों के बंधनों से पहले से ही विदाई ले लो। उड़ती कला का आसन सदा तैयार रखना है। फिर बाबा ने कहा, संगम युग के हीरो पाटधारी तो सोचने की भी मार्जिन नहीं मिलनी है। सोचने वाले साथी के बजाय बाराती बन जाएंगे। इसलिए अंत्यवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत ओम शांति। इंदु बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओम शांति। चलिए, इंदु बहन ने बहुत सुंदर अपने पॉइंट सुनाए। ये अब है रोल नंबर 5 इंदु तनेजा। प्रवृत्ति में आते कमल बनना भूल न जाना। न्यारे और प्यारे बनने का श्रेष्ठ साधन सेवा के साधन में भूल नहीं जाना। खूब सेवा करो, लेकिन न्यारेपन की खूबी को नहीं छोड़ना। न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रखो। सेवा करो, लेकिन मेरेपन से न्यारे होकर करो, क्योंकि बाप दादा साक्षी होकर खेल देखते हैं। ओम शांति। अब सीमा यादव, प्रेम स्वरूप सीमा यादव, मीठी बहन। ओम शांति। ओम जी शांति। ओम शांति। आज बाबा बोल रहे हैं, वर्तमान समय सेवा की रिजल्ट में क्वांटिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अब उसकी क्वालिटी बढ़ानी है। दूसरा पॉइंट है, शक्तिशाली आत्मा वह है जो विघ्नों का, पुराने संस्कारों का सामना करती। ओम शांति। ओम शांति सीमा बहन, बहुत सुंदर आपने बाबा की पॉइंट सुनाए। आप प्रेम स्वरूप सोनिका बहन, आपका स्वागत करती हूँ मीठी बहन। सोनिका बहन, ओम शांति। अच्छा, सोनिका बहन शायद नहीं है क्लास में। अब हम किरण बहन जी के बोल देते हैं। किरण बहन, आप बोलोगे कि हम बोल दें? ओम शांति किरण बहन। ठीक है, किरण बहन के पॉइंट है, वृक्ष भले वैरायटी हो, वीआईपी हो, तो अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले होंगे, लेकिन सबसे अनुभवों की खान द्वारा अनुभवी मूर्त बनकर प्राप्ति स्वरूप बनाकर सामने लाओ। बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि रूहे गुलाब, सभी रूहे गुलाब बनकर बैठ जाएं बाबा के गुलदस्ता बनकर, लेकिन मेरापन नहीं लाना। मेरापन गुलदस्ता सबसे अच्छा है। रूहे गुलाब नहीं बन सकते। मेरा अब मैं बुलाना चाहती हूँ सुनीता बहन जी। आप स्नेहा बहन के पॉइंट सुना दीजिए। मीठी बहन सुनीता बहन। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी, आगे बाबा ने आज गुलदस्ते की बात करी, उसमें बाबा आगे कह रहे हैं, इस वर्ष डबल उत्सव मनाने हैं और रूहानी रूहों का गुलदस्ता हर एक को तैयार करना है। बाप दादा भी आने की बधाई देते हैं। बधाई तो ले ली है, बधाई ले ली है। ऐसा ही समय आने वाला है जब अभी ही बता दे में तो फिर मजा ही नहीं आएगा। आगे बाबा ने कहा, क्योंकि
नंबर तो क्वालिटी सहित क्वांटिटी पर मिलेगा। ऐसे तो भीड़ इकट्ठी करने में तो नेताएं भी होशियार हैं। क्वांटिटी हो लेकिन क्वालिटी सहित ऐसा गुलदस्ता लाना, फिर तो सिर्फ पत्तों का गुलदस्ता नहीं ले आना, सिर्फ पत्तों का गुलदस्ता नहीं ले आना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम ओम शांति। सुनीता बहन, आपने बाबा की बहुत सुंदर पॉइंट सुनाए। अब प्रेम स्वरूप वसुधा बहन, आपका स्वागत करती हूँ। मीठी बहन, आइए आप बाबा के पॉइंट सुनाइए। वसुधा बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आइए। सभी दिव्य आत्माओं को। आगे बाबा बोल रहे हैं सेवाधारियों से। एक है निमित्त सेवाधारी और दूसरे है यज्ञ सेवाधारी। यज्ञ सेवा का अगर कोई एक कने कितना भी सेवा करते हैं तो मोहरों के समान कमाई जमा हो जाती है। दूसरा पॉइंट, सेवाधारियों को वर्तमान समय एक तो मधुबन वरदान भूमि में रहने का चांस का भाग्य मिलता। दूसरा, सदा श्रेष्ठ वातावरण उसका भाग्य। तीसरा, सदा कमाई जमा करने का भाग्य। इतना भाग्य सेवाधारियों को स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। सभी सेवाधारी जितना भी समय जिस भी सेवा में रहे, निर्विघ्न रहे। ओम शांति। ओम शांति वसुधा बहन, बहुत सुंदर आपने बाबा के पॉइंट सुनाए। अब मैं बुलाना चाहती हूँ प्रेम स्वरूप अलका बहन जी। अलका बहन जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। बाबा। आइए। आज बाबा ने कहा मनसा में भी निर्विघ्न बनना है, चाहे कैसी भी संस्कार व परिस्थितियां आए, हमेशा फॉलो फादर करना। अगर आत्माओं को फॉलो करोगे तो हलचल में आ जाओगे। इसलिए सेवा में सफलता पाने का आधार ही है सी फादर व फॉलो फादर, अर्थात बाबा के गुण देखो और उन्हें ही फॉलो करो। फिर बाबा ने कहा आप सब बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जिन्हें यज्ञ सेवा का चांस मिला है। जो बहुत अच्छी सेवा करते हैं तो उनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही अच्छा हो जाता है। ओम शांति बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति अलका बहन, आपने भी बाबा के बहुत अच्छे पॉइंट सुनाए। अब मैं बुलाना चाहूंगी प्रेम स्वरूप लकी बहन जी। मीठी बहन, ओम शांति। लकी बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति सभी आत्माओं को। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सब तरह से सब प्रवृत्तियों का किनारा अल्पकाल का सहारा बन बाप के सहारे वशात दूर कर देंगे। संकल्प किया है कि जाना है, डायरेक्शन मिला है, अब चलना तो डबल लाइट की उड़ान आसन पर स्थित हो जाएंगे। ऐसी तैयारी है। वह यह सोचेंगे यह करना है, वह करना है। लौकिक कार्य यह विस्तार तो याद नहीं आएगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति लकी बहन, बहुत सुंदर आपने भी बाबा के पॉइंट सुनाए। अब मैं प्रेम स्वरूप जिग्नेश भाई जी, आइए मीठे भाई, आप अपने बाबा की याद प्यार लेते हैं। सभी बैठ जाएं बाबा की याद में और बाबा से याद प्यार लेते हैं। ओम शांति। बाबा। ओम शांति आइए टू भाई ऑल। जी। ऐसे सदा अंतिम वाहन के एवर रेडी सर्वात्माओं को अनुभवी मूर्त बनाने के महादानी सदा वरदाता विधाता बेहद के बाप से बेहद का वर्षा दिलाने के निमित्त बनाने वाली आत्माएं, सदा सेवाधारी के साथ साथ शक्तिशाली आत्माएं बनाने वाले, वृद्धि के साथ विधि द्वारा प्राप्तियों की सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे बाप समान सेवा करते सेवा से न्यारे और बाप के साथ चलने वाले प्यारे, ऐसे समित और समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया।
ओम शांति। और हम सब आत्माओं को भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठी टीचर और शुक्रिया सभी आत्माओं का। तो ये थे बाबा की मीठे मीठे महावाक्य। ओम शांति। ओम शांति। पुष्पा दीदी, आपका, आपके ग्रुप और ग्रुप के सभी आत्माओं को बहुत बहुत शुक्रिया। सबने बहुत अच्छी तरह से हमें बाबा के महावाक्य रिवाइज करवाए। थैंक यू सबकी तरफ से। अब आगे हम क्लास को बढ़ाते हैं। आज की मुरली बहुत पावरफुल, बहुत कुछ सीखने को है कि जीवन के जो सूक्ष्म ज्ञान के अलावा प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं कि बाबा के, जैसे कि मुरली का आज के टाइटल है कि हमें जो जीवन कहानी के बारे में बाबा बता रहे हैं ना, कि हमारी जीवन कहानी कैसे बने। जैसे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, दादियों की जीवन कहानी, एनिमेशन मूवी बनती है ना, वैसे हमें भी, हमारी भी बाबा चाहता है बाबा के हर बच्चे की ऐसी मूवी बन जाए, है ना। तो कैसे जीवन कहानी कैसे बने, सुनते हैं। वसुधा बहन मुरली पढ़ेंगे आप। ओम शांति। जी दीदी। ओम शांति। दिन 5 82 की मुरली और द बापदादा मधुबन। टाइटल है विशेष जीवन कहानी बनाने का आधार सदा चढ़ती कला। पवित्र बापदादा श्रेष्ठ आत्माओं प्रति बोले। बापदादा हर एक बच्चे की जीवन कहानी देख रहे हैं। हर एक की जीवन कहानी में क्या क्या तकदीर की रेखाएं रही है। सदा एक रस उन्नति की ओर जाते रहे हैं। वह उतारी या चढ़ाई में चल रहे हैं। ऐसे दोनों प्रकार की लकीर अर्थात जीवन की लीला दिखाई दी। जब चढ़ाई के बाद किसी भी कारणवश चढ़ती कला के बजाय उतरती कला में आते हैं तो उतरने का प्रभाव भी अपनी तरफ खींचता है। जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का प्रभाव बहुत काल की प्राप्ति कराता है। एक सहयोगी जीवन वाले सदा बाप के समीप और साथ की अनुभूति करते हैं। 2 सदा स्वयं को सर्व शक्तियों में मास्टर समझने से सहज स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। 3 कोई भी परिस्थितियां व परीक्षाएं आते हुए सदा अपने को विघ्न विनाशक अनुभव करते हैं। तो जैसे बहुत काल की चढ़ती कला का बहुत काल ऐसी शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं, ऐसे चढ़ती कला के बाद फिर उतरती कला होने से स्वतः और सहज यह अनुभव नहीं होते, लेकिन विशेष अटेंशन, विशेष मेहनत करने के बाद यह सब अनुभव करते हैं। सदा चढ़ती कला ओम शांति। तो इसको गौर करेंगे। बाबा जो बोल रहे हैं, सदा चढ़ती कला, है ना। जीवन में, ब्राह्मण जीवन में बहुत काल की चढ़ती कला जब अनुभव हम सबने की है, लेकिन उसके बाद जब किसी कारण से उस चढ़ती कला का अनुभव नहीं हो पाता है। चढ़ती कला में क्या क्या अनुभव होता है बाबा ने ये बताया ना। सहज योगी जीवन, बाप के समीप के साथ की अनुभूति, शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम किसी कारण से वो चढ़ती कला या तो रुक जाती है या किसी कारण से गिरावट मतलब वो उन्नति नहीं हो पाती है, ठहराव ही आ जाता है, या किसी कारण से कुछ, हाँ, हम अपने संस्कारों पे काम कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, तो अचानक से किसी भी विघ्न के कारण या किसी भी तरह की परिस्थिति या अपने संस्कारों के कारण जो कमजोरी का अनुभव होता है, बाबा आज उसको भी एहसास दिला रहे हैं हमें कि चढ़ने के बाद जब उतरते हैं तो क्या लगता है ना। जैसे बहुत हाई पोजीशन मिल गई हमें किसी चीज में, किसी भी ऑफिस में या कहीं भी, या किसी घर में भी सब बहुत मान सम्मान होता रहता है, फिर अचानक से जो है वहां पे हमारी पोजीशन जो है नीचे हो जाती है ना। तो ये तो बाहर की बात हुई, लेकिन यहाँ पर तो अपना ही पुरुषार्थ है जो कि खुद को बहुत हाई पोजीशन पर अनुभव कराता है, और जब गिरने की कला होती है तो हम खुद को लो अनुभव करते हैं। तो बाबा उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। आइए। ओम शांति।
आगे बाबा बोल रहे हैं, सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्व प्राप्ति को पाई हुई मूर्ति और चढ़ने के बाद उतरने और फिर चढ़ने वाले, गवाई हुई वस्तु को फिर पाने वाले। ऐसे उतरने चढ़ने वाली आत्माएं अनुभव करती है कि पाया था लेकिन खो गया, और पाने के अनुभव होने के कारण फिर से उसी अवस्था को पाने के बिना रह भी नहीं सकते। इसलिए विशेष अटेंशन देने से फिर से अनुभव को पा लेते हैं, लेकिन सदा काल और सहज की लिस्ट के बजाय दूसरे नंबर की लिस्ट, पास विद ऑनर नहीं लेकिन पास होने वाले की लिस्ट में आ जाते हैं। तीसरे नंबर की तो बात स्वयं ही सोच सकते हो कि उसकी जीवन कहानी क्या होगी। तीसरा नंबर तो बनाना ही नहीं है ना। अपने जीवन का उन्नति की ओर बढ़ाने वाले सर्व विशेषताओं संपन्न सदा प्राप्ति स्वरूप ऐसा श्रेष्ठ बनाओ। अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे व कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, ऐसे उतरने चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे, तो सदा चढ़ती कला वाले कितने और कौन होंगे, अपने को ओम तो शांति। जान सकते हो ना। जी वसुधा बहन, तो बाबा ने 3 बताया ना कि सदा चढ़ती कला वाले 1 नंबर, हाँ दूसरा नंबर बताया कि वो तो पास विद ऑनर हो गए जो चढ़ती कला वाले, और फिर दूसरे नंबर की लिस्ट बाबा ने बताई कि सदा काल और सहज की लिस्ट नहीं हुई, लेकिन हाँ मेहनत से और कभी कभी चढ़ती कला का जो नहीं भी अनुभव करते हैं। और तीसरे नंबर तो वो जिसकी तो कोई बात ही नहीं करेंगे अभी हम ना। तीसरे नंबर तो बिल्कुल स्टैग्नेंट, कुछ होता ही बस एक ही पोजीशन पर टिके हुए हैं, उसका भी बाबा आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बाबा ने अभी पूछा कि सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे। है कोई यहाँ पे जो सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हैं? कोई है तो हैंड रेज कीजिए, या मैक्सिमम चलिए 90% जो चढ़ती कला का अनुभव करते हैं, ऐसे कोई है? जी नीलम गुप्ता बहन, वेरी गुड। और कोई 90% चढ़ती कला का अनुभव करते हैं? वीना खत्री बहन, वेरी गुड। चेकिंग करेंगे। जी मीनाक्षी बहन, वेरी गुड। चढ़ती कला का जो अनुभव करते हैं ना, उनके सामने ये नहीं कि पेपर नहीं आएंगे, है ना, कि मैं तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, नहीं। आपके जीवन में अच्छा ऐसा नहीं कि कोई पेपर ही नहीं आएंगे हमारे जीवन में, वो तो आते हैं। मैं उन पेपर्स को किस रीति से देखती हूँ, ये हुआ चढ़ती कला। जो जितना चढ़ती कला में ओम शांति दीदी म्यूट हो गई। सॉरी, वेरी मच सॉरी, आवाज ही नहीं आ रही थी क्या? अच्छा जी म्यूट हो दीदी गए। अब आई। अच्छा कैसे म्यूट हो गए? हाँ जी, तो चढ़ती कला का जो अनुभव करेंगे ना, जैसे एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे हैं हम, है ना। जब एवरेस्ट पर हम चढ़ाई करेंगे तो पेपर तो आएंगे, पता है ना सबको स्थूल में। तो ये तो एवरेस्ट से भी ऊंची चढ़ाई है, सामने परिस्थितियां आएंगी। लेकिन मैं आत्मा उन परिस्थितियों को किस नजरिए से देख रही हूँ? क्या वो मुझे विघ्न लग रहे हैं, क्या वो मुझे मुश्किल लग रही है, या मुझे पेपर दे रहे हैं? बाबा ने बोला ना, अभी इसी मुरली में तो बोला बाबा ने कि अगर पास होना है तो पेपर देना पड़ेगा। ये देवताओं की अगर हमें डिग्री लेनी है तो पेपर तो हमें देने ही पड़ेंगे। और जितना एंजॉय करके पेपर देंगे, जितना उनको स्वीकार करेंगे, तो हमारी कला वो हुई चढ़ती कला की बात ना। तो चेक करेंगे हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आती है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आती है, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? पहले तो ये। सेकंड ये कि उस पेपर को पार करने में मुझे कितना टाइम लगता है, ठीक है।
तो अपनी हम चेकिंग करेंगे कि मैं आत्मा कितने % चढ़ती कला में हूँ। हम में से कोई पास विद ऑनर भी होगा तो वेरी गुड, वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगे। बाकी सब हम अपना चेक करेंगे। जी वसुधा बहन, ओम शांति। ओम शांति दीदी। मुझे ये पूछना है कि जैसे चढ़ती कला में हम स्थिति पे भी देखते हैं ना कि हमारी स्थिति कैसी है उस टाइम, अच्छी स्थिति है या जी खराब स्थिति है। अगर खराब है तो उतरती कला बिल्कुल। है, और अगर आपकी हाँ जी, स्थिति अच्छी है तो आप चढ़ती कला में चल रहे हैं। जी बिल्कुल यही बताया अभी, यही बताया था। ठीक जी जी ठीक रेणुका ठीक। बहन। उतरने चढ़ने के खेल में सदा का अधिकार छोड़ नहीं देना। आज बाप दादा सभी की जीवन कहानी देख रहे थे, तो सदा चढ़ती कला वाले कितने होंगे और कौन होंगे? अपने को तो जान सकते हो ना कि मैं किस लिस्ट में हूँ। उतरने की परिस्थितियाँ, परीक्षाएं तो सबके सामने आती हैं। बिना परीक्षा के तो कोई भी पास नहीं हो सकता, लेकिन एक परीक्षा में साक्षी और साथीपन की स्मृति स्वरूप द्वारा फुल पास होना व पास होना व मजबूरी से पास होना, इसमें अंतर हो जाता है। 2. बड़ी परीक्षा को छोटा समझना व छोटी सी बात को बड़ा समझना, इसमें अंतर हो जाता है। 3. कोई छोटी सी बात को ज्यादा सिमरन, वर्णन और वातावरण में फैलाए, इससे भी छोटे को बड़ा कर देते हैं। और कोई फिर बड़ी बात को भी चेक किया और साथ साथ चेंज किया और सदा के लिए कमजोर बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। फुल स्टॉप लगाना अर्थात फिर से भविष्य के लिए फुल स्टॉक जमा करना, आगे के लिए फुल पास के अधिकारी बनना। तो ऐसे बहुत काल की चढ़ती कला के तकदीरवान बन जाते हैं। तो समझा जीवन कहानी की विशेषता क्या रखनी है, इससे सदा आपकी विशेष जीवन कहानी हो जाएगी। जैसे कोई की जीवन कहानी विशेष प्रेरणा दिलाती है, उत्साह बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है, जीवन के रास्ते को स्पष्ट अनुभव कराती है। ऐसे आप हर विशेष आत्मा की जीवन कहानी अर्थात जीवन का हर कर्म अनेक आत्माओं को ऐसे अनुभव करावे, सबके मुख से मन से यही आवाज निकले कि जब निमित्त आत्मा यह कर सकती है तो हम भी करें, हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी सभी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी प्रेरणा योग्य विशेष जीवन कहानी सदा बनाओ। समझा क्या करना है? अच्छा, तो सबने समझा क्या करना है हमें? अपने को निमित्त समझ कर चलना है। बाबा ने जो बोला ना कि हमें देखकर लोग प्रेरणा ले, है ना, हमें उत्साह, हमें क्या करना है अपनी, जैसे बाबा की दादियों की जीवन कहानी है, वैसे हम जहाँ भी हैं, घर में हैं, लौकिक में हैं, सेंटर पे हैं, तो हमारी जीवन कहानी, हमारा हर कर्म प्रेरणा हो। हमारा जो भी उत्साह बढ़ाना है, लोगों का हिम्मत बढ़ाना है ना, खुद भी उत्साह में रहना है। देखा है ना दादियों को भी, जानकी दादी को, प्रकाश मणि दादी को, मतलब कितनी बड़ी बड़ी कार्य को संभालते हुए उत्साह नहीं कम हुआ, और कितनी रमणीकता के बोल, कितने हिम्मत अफजाई के बोल, दूसरों के लिए भी और खुद के भी लिए भी वैसा ही नजरिया जिनका होता है। जो खुद संतुष्ट रहती है ना आत्मा स्वयं से, वही और उत्साह में रहती, वही दूसरों का उत्साह बढ़ा सकती है, हिम्मत बढ़ा सकती है। और सबसे बड़े उदाहरण तो ब्रह्मा बाबा, हमेशा ही सबको आगे बढ़ाया। और बाबा की भी जीवन कहानी में हम देखते हैं, रमणीकता कम नहीं थी, उत्साह कम नहीं था। तो ऐसे ही प्रेरणा वाली कहानी हमें अपनी भी जीवन कहानी बनानी है। ओम शांति। जी वसुधा बहन। आज तो डबल विदेशियों के मिलने का दिन है। एक तरफ है विदेशियों का और दूसरी तरफ है फिर बहुत नजदीक वाले मधुबन निवासियों का। दोनों का विशेष मिलन है। बाकी तो सब गैलरी में देखने के लिए आए हैं, इसलिए बाप दादा ने आए हुए सब बच्चों का रिकॉर्ड रख मुरली भी चलाई। अच्छा,
दीदी दीदी जी के साथ सभी बाप के निमित्त बनी हुई भुजाएं अपना अपना कार्य यथार्थ रूप में कर रही है। यही सभी भुजाएं है ना? तो सभी राइट हैंड है व कोई लेफ्ट हैंड भी है जो स्वयं को ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण कहलाने वाले सब राइट हैंड है। यह ब्राह्मणों में ही कोई लेफ्ट हैंड है, कोई राइट हैंड है। ब्राह्मण कभी राइट हैंड बन जाते हैं, कभी लेफ्ट हैंड। तो भुजाएं भी बदली होती है क्या? वैसे तो रावण की शीश दिखाते हैं, अभी अभी उड़ा, अभी अभी आ गया। लेकिन ब्राह्मणों में भी ब्रह्मा की भुजाएं बदली होती रहती है क्या? ऐसे तो फिर रोज भुजाएं बदलती होंगी। वास्तव में ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते तो सब हैं, लेकिन अंदर में वह स्वयं महसूस करते हैं कि हम प्रत्यक्ष फल खाने वाले नहीं हैं, मेहनत का फल खाने वाले हैं। यह भी अंतर है ना, कोई प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं और कोई मेहनत का फल खाने वाले हैं। बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ दृढ़ संकल्प और श्रीमत। इसी आधार पर हर संकल्प और कर्म करते चले तो मेहनत की कोई बात ही नहीं। इन दोनों के आधार पर न चलने के कारण जैसे गाड़ी पटरी से उतर जाती है, फिर बहुत मुश्किल होती है। अगर गाड़ी पटरी पर चल रही है तो कोई मेहनत नहीं, इंजन चला रहा है, वह चल रही है। तो इन दोनों का आधार में ही से चाहे दृढ़ संकल्प चाहे श्रीमत, इनमें से एक भी कमजोर है तो एक पटरी हो गई। ओम कोई श्रीमत शांति। पर चले। जी ओम शांति। तो बाबा ने क्या बोला कि हम प्रत्यक्ष फल खा रहे हैं कि मेहनत का अनुभव कर रहे हैं। इसकी भी चेकिंग करेंगे, नोट करते जाएंगे जो भी बाबा के पॉइंट्स हैं मुरली के रिवीजन के लिए, कि बाबा ने अभी हमें किस बात पर ध्यान खिंचवाया है कि प्रत्यक्ष फल खा रहे हैं कि मेहनत का अनुभव कर रहे हैं। क्या मैं नेमीनाथ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ कि मैं सच में ब्रह्मा को फॉलो कर रही हूँ, यानी बाबा की हर श्रीमत को फॉलो कर रही हूँ। दो वो बातें बोली बाबा ने कि आधार क्या है प्रत्यक्ष फल खाने का, दृढ़ संकल्प और श्रीमत। नोट कर लेंगे सब क्या क्या बाबा ने बोला। दृढ़ संकल्प और श्रीमत, श्रीमत को फॉलो करना है और उसको फॉलो करने का दृढ़ संकल्प लेना है। एक तो होता है चलो हाँ कर लिया, हाँ अंडरलाइन है ना, उसको नोट कर लेंगे कि कर लिया हमने। श्रीमत, हाँ बाबा की श्रीमत बहुत अच्छी है, बाबा कितना अच्छा बोल रहे हैं, मैं करूंगी मैं करूंगी। और एक संकल्प लिया, ये संकल्प हुआ। दृढ़ संकल्प का अर्थ हुआ कि उस संकल्प को मुझे पूरा करना है, मेरे अपने ही संकल्प को मुझे पूरा करना है। इस पर मुझे विशेष अटेंशन देना है। अटेंशन का पानी देना पड़ेगा ना, संकल्प का सिर्फ बीज बोने से तो पेड़ नहीं उगेगा। संकल्प का एक बीज बोया, उसको फिर आगे फल देना है। अगर उसको फलीभूत करना है, प्रत्यक्ष फल उसका खाना है। बाबा की उस श्रीमत को फॉलो करके जीवन में हमें क्या सफलता मिलती है, क्या खुशी मिलती है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। किस तरह से अटेंशन देंगे, उसकी युक्तियां अनेक होती हैं। होमवर्क करते हैं या जो भी करते हैं कि हाँ मुझे ये करना ही है, चार्ट बनाते हैं, अनेक तरीके से हम उसको अटेंशन देंगे। ठीक है, तो हाँ सबने नोट किया है और सब इस पर ध्यान देंगे कि कितना हम श्रीमत को फॉलो करते हैं। और बाबा आगे आज बहुत सारी चीजों पर ध्यान खिंचवा रहे हैं। हमारी अपनी जीवन कहानी जो प्रेजेंट चल रही है, जो कि बहुत प्रेरणा वाली नहीं है, बाबा उसको भी सामने ले आते हैं ना मुरलियों में। हम सोचते हैं बाबा को कितना मालूम है, हमारी एक एक भाव और भावना को बाबा पहचानते हैं। जी आगे ओम शांति सुनेंगे। कोई श्रीमत पर चले, बहुत अटेंशन रखे, लेकिन दृढ़ संकल्प की कमजोरी हो तो इसके रिजल्ट क्या होंगे? मेहनत का फल खाएंगे। ऐसे मेहनत का फल खाने वाला भी क्षत्रिय की लाइन में आ गए। जब भी उनसे कोई बात पूछो तो मेहनत या मुश्किल की बात ही सुनाएंगे।
जैसे सुनाया था, एक बात को निकालते तो दूसरी आ जाती, चूहे को निकालते तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आता, ऐसे निकालने में ही लगे रहते हैं। 3 धर्म साथ साथ स्थापन हो रहे हैं ना, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, तो तीनों ही प्रकार की दिखाई देंगे ना। कईयों का तो जन्म ही बहुत मेहनत से हुआ है और कईयों ने बचपन से ही मेहनत करना आरंभ किया है। यह भी भिन्न भिन्न तकदीर की लकीरें हैं। कोई से पूछेंगे तो कहेंगे हमने शुरू से कोई मेहनत नहीं की, श्रीमत पर चलना है, योगी बनना है, यह स्वतः लक्ष्य स्वरूप हो गया। ऐसे नहीं अलबले होंगे, लेकिन स्वतः स्वरूप बन करके चलते हैं। अलबले भी मेहनत नहीं महसूस करते हैं, लेकिन वह है उल्टी बात, उसका फिर भविष्य नहीं बनता है। बाप समान प्राप्ति का अनुभव नहीं करते हैं, बाकी जन्म से अलबेले, बस खाया पिया और अपनी पवित्र जीवन बिताए, नियम प्रमाण चलने वाले, लेकिन धारणा को जीवन में लाने वाले नहीं। उनको भी यहाँ नेमिनाथ के रूप में गायन होता है, तो कई सिर्फ नेमिनाथ भी है। एक युग में क्लास में आएंगे सबसे पहले, लेकिन पाया क्या, कहेंगे हाँ सुन लिया। 2 आगे बढ़ना वह लक्ष्य नहीं होगा। सुन लिया, मजा आ गया, ठीक है, आया गया चला खाया, ऐसे को कहेंगे नेमिना। तीसरा, फिर भी ऐसों की भी पूजा होती है, इतना तो कहते हैं कि नियम प्रमाण चल रहे हैं, उसका भी फल पूज्य बन जाते हैं। 5 बरसात में अनन्य नहीं आएंगे, लेकिन वह जरूर आएंगे, फिर भी पवित्र रहते हैं, इसलिए पूज्य जरूर बन जाते हैं। ऐसे भी तो चाहिए ना। 10 वर्ष भी हो जाएंगे तो भी अगर उनसे कोई बात पूछते हैं तो पहले दिन का उत्तर होगा वही, 10 वर्ष के बाद भी देंगे। अच्छा, ओम अभी शांति। बाप जी वसुधा बहन, तो बाबा ने अभी हमारा अटेंशन दिलवाया। अपना बचपन देखते हैं हम कि ज्ञान में आए तो हमें कितनी बार संदेश मिला, कितने बार हमने कोर्स किया, है ना। तो बाबा ये बता रहे कुछ लोगों का तो पैदाइश में ही, मतलब ब्राह्मण की जो जन्म हुआ उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी सॉरी। और कुछ जो है बहुत आसानी से, उनको मेहनत का ही अनुभव नहीं हुआ ब्राह्मण जन्म में ना। हम भी बहुत लोग कोर्स करने आते हैं और कोर्स करके हम देखते हैं कुछ बच्चे तुरंत चल देते हैं और कुछ बच्चों को बार बार बुलाना पड़ता है, आएंगे कोर्स किया उसके बाद बुलाएंगे, आइए मुझे सुनिए, कभी सुनेंगे कभी नहीं सुनेंगे, लेकिन करते करते आज जो है बहुत अच्छी तरह से चलने लगते हैं। उनका जन्म जो है थोड़ा मेहनत से हुआ ना। कई, जैसे बाबा ने बोला, कईयों का तो जन्म बहुत मेहनत से हुआ है और कईयों ने बचपन से ही मेहनत करना आरंभ किया है ना। कईयों का जन्म ही मेहनत से हुआ और कई जो है खुद को सहज योगी अनुभव करते चलते ही, और कई जो है बचपन से ही लग जाते हैं मेहनत में ना। तो अलग अलग तरह की लकीरें हैं ना सबके तकदीर की। तो सब देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ। अच्छा, यहाँ पर कितने हैं जिनको कि उसमें कोई वो नहीं है, ऊपर या नीचे नंबर का आधार तो बहुत सारे होते हैं। हम जानते हैं बाबा के उसमें कि किसी ने कोई होगा जिसका बस कोर्स किया और पहला बस उसके बाद बस चल पड़े, उसके बाद कोई तुरंत निश्चय हो गया। और कईयों को, जैसे बाबा ने कल की साकाल मुरली में बोला था ना, निश्चय निश्चय का आधार होता है। जिसको पहली बार में निश्चय हो गया वो पहली बार में चल दिया। ऐसा कौन है जिसको कि ज्ञान मिलते ही बस पीछे देखा ही नहीं, बस मुरली शुरू हो गई, समझ में आई ना आई समझ में, पर मुरली शुरू हो गई। जी अच्छा दीदी, ओम शांति। जी, वेरी गुड। तो काफी बच्चे हैं यहाँ पर जिनकी मुरली बस पहली बार कोर्स किया और शुरू हो गई। कोई बात नहीं है जिसकी नहीं हुई, उसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने 1 बार नहीं 2 बार 3 बार कोर्स किया और आज बहुत अच्छा चल रहे हैं। जिनकी पहली मुरली शुरू हुई
शायद वो अलबेले बन गए। ऐसे भी तो हो सकता है ना, बाबा ने आगे भी बताई ये बातें। बाबा ना हर तरह के बच्चों को बिल्कुल, किसी को कैटेगराइज जब करता है तो किसी को भी छोड़ता नहीं है। कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि मुरली तो शुरू हो गई पर वही शुरू ही शुरू है, आगे भी नहीं बढ़े वो उसी में। हाँ, 10 वर्ष पुराने वाले उत्तर हैं उनके। तो हाँ जी, इतने बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, कौन है ऐसा जिसको 2-3 बार कोर्स करना पड़ा लेकिन आज बहुत अच्छे चल रहे हैं? जब बाबा समझ में आ गया तो बस बाबा समझ में आ गया। बाकी सबके हैंड लोअर कर देते हैं एक बार। कैसे लोअर हैंड होगा? सबके हैंड्स लोअर। अच्छा, कौन है जिन्होंने कोर्स 1 बार नहीं 2 बार किया या 3 बार किया? कोई उसमें उसकी बात नहीं है कि हमें मतलब कि कोई अपने आप को उसमें भी ऊंचाई समझेंगे, क्योंकि जब बाबा समझ में गया, आज तो बाबा से प्रेम है ना, पूरा बाबा समझ में आ गया ना, ईमानदारी से वो भी हैंड रेस कर सकते हैं कि जिन्होंने 2 बार 3 बार कोर्स किया तब उनको बाबा समझ में आया। ओम जी शांति दीदी जी। जी कोर्स मधु तो बहन। हमने पहली बार ही समझ आ गया था, लेकिन हमने 2 बार किया, 3-4 बार किया, वो इसलिए कि नई नई चीजें थे और रिवाइज हो जाता है कोर्स दोबारा से, इसलिए हमने किया थी। अब हमने अभी जी अभी रचना दीदी ने करवाया 12 बजे। मतलब हर एक टीचर से कोई ना कोई नया पॉइंट मिलता ही गया, इसलिए हमने 3-4 बार कोर्स किया। जी, बिल्कुल समय के सही बोला। पहले कोर्स नहीं आया था दीदी। जी, ओम इसको नहीं शांति। काउंट करेंगे, बिल्कुल सही बोला, ऐसे को नहीं काउंट करेंगे। कोर्स तो हमने भी पता है, बाबा पहली बार में समझ में आ गया, कोर्स मैंने कम से कम अभी भी करती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ नए नए पॉइंट्स के लिए, तो उसको नहीं कहेंगे। हाँ जी, तो वेरी गुड, इतनी आत्मा। दीदी जी रिंकी बहन मैं बोलिए। पहली बार मैंने भी किया, जब माता जी को कराए तब उसके साथ साथ मैंने भी किया कलकत्ता में। ओम शांति दीदी। जी जी जी, उन्हीं के ओम साथ शांति। उन्हीं के साथ जाते थे, तो उसको भी कराया, मैंने भी किया उन्हीं के साथ। जी रिंकी 2 बहन। बार। जी ओम जी, ओम शांति शांति। ओम शांति। जी बबीता बहन बोलिए। जी, मैंने, बबीता बहन ओम शांति। हाँ जी हाँ जी, ओम शांति। मैंने कोर्स किया, मुझे नॉलेज ही नहीं थी कोर्स की, ना कोई समझ आया और ना मुझे उसका कोर्स का पता लगा कि इसमें हो क्या रहा है। कंफ्यूज थी बहुत सारी, लेकिन जब बाबा की मुरली सुनने लगी, थोड़े पॉइंट सुनने लगी, वो सब कुछ देखने लगी, तो मुझे कोर्स की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सब कुछ वैसे ही समझ लिया, बाबा ने मुझे मुरली से ही समझा दिया। जी वेरी गुड बबीता बहन, ओम शांति। ओम जी सुषमा शांति। बहन, आप कुछ बोल रहे थे? ओम शांति दीदी। मेरा जी भी यही सुषमा। है, जैसे अभी मधु दीदी ने कहा ना कि कोर्स तो किया था पहले, लेकिन अब जैसे अभी रचना दीदी का वो भी मैंने अटेंड करा था। वही नए नए पॉइंट्स जो सुनने को मिलते जी हैं जी और फिर उनको धारण करते हैं। कई बार होता है ना, कोई चीज भूल जाता है कि हाँ ये भी करना होता है, तो इसलिए जी जी मैंने भी जी दो ऑनलाइन तो 2-3 बार ही करा है मैंने। जी जी, उसको नहीं काउंट करेंगे। चलिए, और हाँ किसी को जी। कोई नई बात बोलनी है तो बताएंगे, कोई और? हाँ जी, ओम शांति। चंदना। जी चंदना, जी भाई जी। जी, ओम शांति दीदी। मैं अच्छा चलिए, फिर अब आगे मुरली का फिनिश करते हैं, फिर सबके अनुभव लेते हैं। जी वसुधा बहन, ओम शांति। इस पे लेकिन एक बात और है, बाबा ने बोला ये अलबेले ना, 2 तरह के लोग मेहनत नहीं अनुभव करते हैं। एक तो वो जो सच में मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनको तो मेहनत अनुभव होती है। लेकिन एक वो होते हैं जो इतना सहज एंजॉय करते हैं, कैसे भी विघ्न आए उसको पार करना। अच्छा, एक और विघ्न आया, वेरी गुड, इसको भी पार करते हैं। दूसरे वो बिल्कुल अलबेले, जिनको कुछ पुरुषार्थी नहीं कहते, बोलते हैं ना जो घोड़े पर चढ़ेगा वही गिरेगा, तो जो घोड़े पर चढ़ते ही नहीं, उनको गिरने का अनुभव ही नहीं होता, तो वो हुई अलबेली आत्मा, जो बस जो पवित्रता धारणाएं हो गई सारी, लेकिन अनुभव नहीं होते हैं। मुरली सुन रहे हैं, चल रहे हैं, खाने पीने की भी धारणा है, पवित्रता की भी धारणा है, लेकिन उनके आंसर उत्तर ऐसे ही होते हैं जो कि 10 साल पहले जब ज्ञान सुना था, पहली बार मुरली सुनी, 3 महीने मुरली सुनी, बस वही आत्मा क्या है, आत्मा ये है।
उसके अलावा हम अनुभव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इसीलिए दीदी जो है अलग अलग होमवर्क देती रहती हैं, अनुभवों को बोलती हैं मनन चिंतन करो। मेनली वो लोग ना मनन चिंतन नहीं करते, मुरली सुनी और खत्म। मनन चिंतन जब करते हैं और पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तब हमें एंजॉय करने वाले मेहनत का अनुभव होता है ना। एक मेहनत होती है एंजॉय करते हैं ना, एंजॉय करने वाली मेहनत होती है, वो कष्ट अनुभव नहीं होती है। तो बाबा ने इस तरह से 2 तरह के बच्चे बताए और नेमिनाथ की डेफिनेशन बताई बाबा ने, 4-5 पॉइंट बताए हैं, उसकी तरफ अभी हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, मतलब देख लेंगे, हमें पता है यहाँ से कोई भी नेमिनाथ नहीं है, फिर भी चेक कर लेंगे अपने लिए, दूसरों की चेकिंग करने के लिए नहीं। ठीक है, ओम शांति। वसुधा बहन आगे आगे। ओम शांति दीदी। एक और पूछनी है कि जैसे कोई संकल्प हमने मुरली पढ़नी है ना अभी वसुधा बहन, आइए। ओम शांति। ओम शांति। अभी बाप दादा वतन में बहुत चिट चैट करते हैं, दोनों स्वतंत्र आत्माएं हैं। सेवा तो सेकंड में किया, सर्व को अनुभव कराया, फिर आपस में क्या करेंगे, रूह रुहान करते रहते हैं। ब्रह्मा बाप की यही जन्म के पहले दिन की आशा थी। कौन सी? सदा यह फकूर और नशा रहा कि मैं भी बाप समान जरूर बनूंगा। यदि आदि के ब्रह्मा के बोल याद है, आ रहा हूँ, समा रहा हूँ, यही सदा नशे के बोल जन्म के संकल्प और वाणी में रहे, तो यही आदि के बोल अब कार्य समाप्त कर जो लक्ष्य रखा है उसी लक्ष्य रूप में समा गए। पहले अर्थ मालूम नहीं था, लेकिन बनी हुई भावी पहले से बोल रही थी, और लास्ट में क्या देखा, बाप समान व्यक्त के बंधन को कैसे छोड़ा, सांप के समान पुरानी खाल छोड़ दी ना, और कितने में खेल हुआ, घड़ियों का ही खेल हुआ ना। इसको कहा जाता है बाप समान व्यक्त भाव को भी सहज छोड़ा, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। यह संकल्प भी उठा, मैं जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, बच्चे सामने हैं, लेकिन नहीं देखा देखती भी नहीं देखा, सिर्फ लाइट माइट समानता की दृष्टि देते उड़ता पंछी उड़ गया। ऐसे ही अनुभव किया ना, कितनी सहज उड़ान हुई, जो देखने वाले देखते रहे और उड़ाने वाला उड़ गया। इसको कहा जाता है आदि में यही बोल और अंत में वह स्वरूप हो गया। ऐसे ही फॉलो फादर। अच्छा, डबल विदेशियों के साथ सभी स्नेही और सहयोगी आत्माएं होना, स्नेह के कारण बाप को पहचाना और सहयोगी आत्मा हो गए, तो स्नेही और सहयोगी हो। सेवा का उमंग उत्साह सदा रहना है, लेकिन बाकी क्या रह गया? स्नेही सहयोगी के साथ सदा शक्ति स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा सदा विघ्न विनाशक होगी, और जो विघ्न विनाशक होंगे वह स्वतः ही बाप के दिल तख्त नशीन होंगे। तख्त से नीचे लाने वाले है ही माया का कोई न कोई विघ्न। तो जब माया ही नहीं रहेगी, तो फिर सदा तो सदा तख्तशीन रहेंगे। तो जब माया ही नहीं आएंगी, तो फिर सदा तख्तशीन रहेंगे। उसके लिए सदा अपने को कंबाइन समझो, हर कर्म में भिन्न भिन्न संबंध से साथ का अनुभव करो, तो सदा साथ में रहेंगे, सदा शक्तिशाली भी रहेंगे और सदा अपने को रमणीक भी अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार का अकेलापन नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि भिन्न भिन्न संबंध में साथ रहने वाले सदा रमणीक और खुशी का अनुभव करते हैं। वैसे भी जब सदा एक ही बात होती है, एक ही बात रोज रोज सुनो व करो, तो दिल उदास हो जाती है। तो यहाँ भी बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करने के सदा उमंग उत्साह बना रहेगा।
सिर्फ बाप है, मैं बच्चा हूँ या नहीं, भिन्न भिन्न संबंध का अनुभव करो। तो जैसे मधुबन में आने से ही अपने को मनोरंजन में अनुभव करते हो और साथ का अनुभव करते हो, ऐसे ही अनुभव करेंगे कि पता नहीं दिन से रात और रात से दिन कैसे हुआ। वैसे भी विदेशी लोग चेंज पसंद करते हैं, तो यहाँ भी एक द्वारा भिन्न भिन्न अनुभव करने का बहुत अच्छा चांस है। आगे है महावीर की विशेषता। सदा एक बाप दूसरा न कोई। सदा अपने को महावीर समझते हो। महावीर की विशेषता, एक राम के सिवाय और कोई याद नहीं, तो सदा एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे स्मृति में रहने वाले सदा महावीर। सदा विजय का तिलक लगा हुआ हो। सदा विजय का तिलक लगाया हुआ हो। जब एक बाप दूसरा न कोई, तो अविनाशी तिलक रहेगा। संसार ही बाप बन गया। संसार में व्यक्ति और वस्तु ही होती है, तो सर्व संबंध बाप से। तो व्यक्ति आ गए और वस्तु, वह भी सर्व प्राप्ति बाप से हो गई। सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, सब प्राप्तियां हो गई। जब कुछ रहा ही नहीं, तो बुद्धि और कहाँ जाएंगी, कैसे? अच्छा, अभी याद कर लेते हैं। सदा मिलन सीजन के सार को जीवन में लाने वाले, इशारों को अपने जीवन का सदा काल का वरदान समझ वरदानी मूर्त बनाने वाले, सुनना अर्थात बनना, मिलना अर्थात समान बनना, इसी स्लोगन को सदा स्मृति स्वरूप में लाने वाले, स्नेह का रिटर्न सदा निर्विघ्न बनाने का सहयोग देने वाले, सदा अनुभवी मूर्त बन सर्व में अनुभव की विशेषता भरने वाले, ऐसे सदा बाप समान संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसुधा बहन, और बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का इतनी मीठी इतनी पावरफुल मुरली सुनाने का। तो सारे पॉइंट्स बाबा के पावरफुल हैं, लेकिन बाबा की मुरली में जो आज की मुरली में हमें जो राज लगा कि ब्रह्मा बाबा का जो पैराग्राफ आया था, उसमें बाबा ने क्या बोला, उनका क्या लक्ष्य था शुरू से, सदा यह फकुर और नशा रहा कि मैं भी बाप समान जरूर बनूंगा। पहले दिन की आशा ब्रह्मा बाबा की ये थी। और उनके बोल क्या थे, आ रहा हूँ, समा रहा हूँ, है ना। ये मैंने तो ये पहली बार पढ़े। ये सदा नशे के बोल रहे ना, जन्मते ही कि मुझे बाप समान बनना है। कृष्ण का तो सबको स्थूल में दिखता ही था कि वो कृष्ण जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, बट उसके पहले उनको वो फरिश्ता जो आज बने बाबा ब्रह्मा है, बाबा है, क्योंकि उनका लक्ष्य था मैं बाप समान बनूंगा। और बाबा के पास ही जैसे आ रहा हूँ, समा रहा हूँ, उसी सागर में समा रहा हूँ। तो बाबा के ये आदि के जो बोल थे, वो जो लक्ष्य रखा था और उसी लक्ष्य को रखकर उसमें समा गए। देखो तो मतलब वो क्या परिस्थिति थी उस समय की, सीन को हम एनालाइज करते हैं। जब ब्रह्मा बाबा देह को छोड़ रहे थे, पूरा यज्ञ का इतना बड़ा कार्य, बच्चों से कितना असीम प्यार, हर बच्चे ने जो अनुभव किया था। और फिर और ये भी पता था कि शिव बाबा उनके ही शरीर का आधार लेते हैं और तभी मुरली सुनाते हैं। लेकिन बाबा पर निश्चय था, ड्रामा पर निश्चय था, तो शरीर छोड़ते उन्होंने, उनको तो पता भी नहीं था शायद कि क्या होगा, कैसे बच्चों की पालना आगे होगी। आज हम अपने 2 बच्चों को जब छोड़ते हैं 2 दिन के लिए भी, तो सोचते हैं इनकी पालना कैसे होगी। बाबा इतना प्यार करता था, हर बच्चे से प्यार करता था, पर देह छोड़ते वक्त तो बाबा ने, दादी बताती है ना, हाथ बस हल्का सा ढीला हुआ और पंछी जो है वो
उड़ गया। तो वो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, अपने पूरा मोह किसी से नहीं, आत्मा हूँ और मुझे मेरा क्या कर्तव्य है, बाबा क्या मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं। हमेशा शिव बाबा से कंबाइंड एंड में तो बिल्कुल ही ये स्थिति सबने अनुभव की, बिल्कुल उसका स्वरूप ही बन गए थे। तो ये जो है हमारे भी जीवन का लक्ष्य जब ऐसा होगा तभी हमारी जीवन कहानी बन पाएगी, है ना। तो ये जो है एक एक बाबा इसीलिए बोलते हैं ना फॉलो ब्रह्मा। बाबा ये भी नहीं बोलते कि फॉलो दादी या कुछ ऐसे करने को, बाबा बोलते फॉलो ब्रह्मा, फॉलो मम्मा। दो हम आदि रतन की जो बुक पढ़ रहे हैं आजकल, उस किताब से भी हमको विभिन्न परिस्थितियों में कैसे दादियों ने उनको हैंडल किया, भाइयों ने उनको कैसे हैंडल किया, हम ये भी सीख रहे हैं। पर ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी तो वो जीवन कहानी है जिसको हर ब्राह्मण फॉलो करता है। तो हमें पूरा एक एक बात पे ना जब भी कुछ आए, बाबा होते तो बाबा क्या करते, है ना। ये तो छोटी छोटी परिस्थितियों में देखेंगे, चेक करेंगे मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। क्या अलबेलेपन में तो नहीं है कि सिर्फ रोज मुरली सुनने का लक्ष्य है मेरा, या फिर मेरा ये लक्ष्य है कि मुझे बाप समान बनना है ना। बहुत सी आत्माएं हैं जिनका लक्ष्य है, हम जानते हैं कि मुझे बाप समान सेवादारी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बिल्कुल त्याग तपस्या करके सेवा की, वैसी सेवा करना है। लेकिन सेवा का सिर्फ लक्ष्य देखा है, लेकिन मुझे बाप समान बनना है, यानी शिव बाबा समान बनना है। ये लक्ष्य हम में से कितनों का है तो कितने परसेंटेज में हमने ये लक्ष्य रखा है, ये हमें चेक करना है ना। तो अपने एक एक लक्ष्य की चेकिंग करेंगे कि मैं भी ब्रह्मा बाप समान अ, लक्ष्य रखकर फरिश्ता बनना चाहता हूँ, या उस तरफ पैर बढ़ रहे हैं, चढ़ती कला में आगे बढ़ रहा हूँ, या फिर मेरी कला नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ तो यहाँ पर किसी की भी नहीं है, 100% नहीं है किसी की भी तरफ, लेकिन जो उतराव और चढ़ाव जिंदगी में आते हैं वो कितने परसेंट आते हैं, ये चेकिंग करेंगे। ठीक है, तो आज की पूरी मुरली को रिवाइज करवाएंगी अभी कल्पना बहन। रेणुका बहन, अगर आपका पॉइंट शॉर्ट में है तो आप बता सकती हैं, आप कुछ बोल रही थी उस समय। ओम शांति। जी शांति, मैं ये कह रही थी कि जैसे हमने कोई संकल्प किया, सपोज मैंने कोई ऐसे अभी बैठे बैठे संकल्प किया, वो संकल्प थोड़ी देर में पूरा हो जाता है या कुछ क्षण के बाद पूरा होता है, तो उसे क्या कहेंगे आप? जी ओम शांति। संकल्प तो ब्राह्मणों के बहुत पूरे होते रहते हैं, क्योंकि हम उसे ज्ञान अगर हमें है तो हमें मालूम है संकल्प से ही सिद्धि होती है। अगर पावरफुल संकल्प है, ड्रामा में होना है, तो जिसका कुछ संकल्प तुरंत सिद्ध होते हैं, कुछ बाद में सिद्ध होते हैं। उसके अलावा आप बहुत अच्छा आपने ये किया, आप ये चेक कीजिए कि वो संकल्प जो पूरा हुआ, उस संकल्प की क्वालिटी क्या है, श्रेष्ठ क्वालिटी, और अभ्यास कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए कि मैंने किस विधि से मेरा संकल्प पूरा हुआ। क्योंकि ये जो सिद्धियां हमें प्राप्त होती हैं, कोई जादू मंत्र नहीं है। एक संकल्प पूरा होता है कि 10 संकल्प पूरे होते हैं, है ना। 10 संकल्प कब पूरे होते हैं, तब तो मैं सही डायरेक्शन में बढ़ रही हूँ। और एक संकल्प अगर मैंने 10 आत्माओं को कोर्स करवाया, एक आत्मा ज्ञान में चलने लगी, बाबा, वो संकल्प भी जो पूरा हुआ, अगर सारे संकल्प पूरे हो रहे हैं तो जरूर आप बहुत अच्छी सिद्धियों की तरफ आगे बढ़ रही हैं, आपको ज्ञान की सिद्धि हो रही है, बाबा से अच्छा कनेक्शन है आपका, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। और लेकिन अगर कुछ कुछ संकल्प हो जाते हैं, हम तो बाबा को सौंप देते हैं, बाबा ने करवा दिया। ठीक है, जी ओम बिल्कुल, वो तो शांति। जी ओम शांति। मैंपन मेरेपन का भान हमें नहीं आता ना, हमें पता ही है कि वो आता है शॉर्ट टाइम के लिए, कई बार आ भी जाता है, कुछ बहुत ही अलग सी चीज जब हो जाती है, अरे ये भी हो गया, तो उसमें मुझे अपनी चेकिंग करनी है, मैं बाबा को सौंपती हूँ या खुद क्रेडिट लेती हूँ ना, ये भी हमें चेकिंग करनी है। क्योंकि कल की मुरली में मैंपन और मेरापन का ही विस्तार था, जो बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह बताया था। कल की मुरली फिर से पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह, मेरापन किस किस चीज में छोड़ना है मुझे, है ना, ये भी छोड़ते हैं। क्योंकि यही तो ब्राह्मण जीवन में नीचे जो उतरती कला का एक ये भी तो कारण होता है कि इतने संकल्प हमारे सिद्ध होते जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं एक भान आने लगता है, अहंकार दिखाते हैं ना, लास्ट सीढ़ी, लास्ट पेपर अहंकार का आता है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन इतना पावरफुल हो जाता है
एक तो हमें ज्ञान मिलता है, उसी का अहंकार आने लगता है कि मुझे तो बाबा समझ में आ गया, पता नहीं बाकी लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद सिद्धियां होने लगती हैं। जब सिद्धियां होने लगती हैं वो फिर एक उतरती रखना है इस ब्राह्मण जीवन में हमको। ये जो सिद्धियां जो भी मिलती है बाबा ही करवाता है, हमें अनुभव करवाता है। ठीक है। ओम शांति। कल्पना बहन आइए। ओम शांति। ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। अब हम चलेंगे सभी आत्माएं बाबा से समीपता का अनुभव करेंगे। आज बाप दादा हर बच्चे की जीवन कहानी देख रहे हैं। मैं आत्मा सहज योगी जीवन सदा बाप के समीप और बाप के साथ की अनुभूति कर रही हूँ। विघ्न विनाशक हूँ। मैं आत्मा सदा चढ़ती कला अर्थात सदा सर्वप्राप्ति को पाई हुई मूर्ति। मैं आत्मा अपनी जीवन कहानी को सदा उन्नति की ओर बढ़ाने वाली सर्व विशेषताओं से संपन्न सदा प्राप्ति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा सदा फुल स्टॉप लगाकर अर्थात फिर से के लिए फुल स्टॉक जमा करने वाली फुल पास की अधिकारी प्रत्यक्ष फल खाने वाली आत्मा हूँ। श्रीमत पर चल अटेंशन रख कमजोरी को बाप समान प्राप्ति का अनुभव करने वाली पूज्य आत्मा हूँ। नेमीनाथ नहीं हूँ। मैं आत्मा बाप दादा के साथ वतन में चिट चैट कर रही हूँ। मुझ आत्मा को फकुर है, नशा है। मैं आपकी बाप समान हूँ। सर्प के समान पुरानी खाल छोड़ने वाली हूँ। मैं आत्मा
नष्ट स्मृति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा फॉलो फादर कर ली, सदा स्नेही सहयोगी आत्मा हूँ। मैं माँ स्नेही सहयोग के साथ सदा शक्ति स्वरूप शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं माँ बाप दादा दिल तख्त नशीन बनती जा रही हूँ। मैं बाप दादा के साथ कंबाइंड हूँ। मैं आत्मा सदा रमणीकता खुशी का अनुभव करने वाली उमंग उत्साह से भरपूर हूँ। वीर की विशेषता है सदा एक बाप, दूसरा न कोई। मुझ आत्मा एक राम के सिवाय और कोई नहीं। सदा विजय के संबंध प्राप्तियों आनंद एक बाप के सर्व संबंध रखने वाली आत्मा हूँ। बाबा से सुख शांति ज्ञान आनंद प्रेम मुक्तियाँ हो रही हैं। मेरा एक दूसरा न कोई। वाह भाग्य, वाह मेरा भाग्य।